अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी, ठीक है। आज हम विंडो एसी की वायरिंग समझने की कोशिश करेंगे कि विंडो की एसी की वायरिंग होती क्या है। इलेक्ट्रिकल में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, सबसे पहले होता है इसमें एक अदद कंप्रेसर जिसके 3 टर्मिनल निकले होते हैं। एक होता है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ये 3 टर्मिनल निकलते हैं। असल में कंप्रेसर के अंदर भी मोटर चल रही होती है जिसकी मदद से ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आती है हमारी फ़ैन मोटर। हम इस साइड पर रखेंगे फ़ैन मोटर को। 2 शाफ्ट होती है, इस तरफ ब्लोअर चलता है और इस तरफ फ़ैन चलता है। फ़ैन हमेशा कंडेंसर की तरफ होता है और ब्लोअर हमेशा कूलिंग कॉइल की तरफ होता है। ये मोटर है, ठीक है दोस्तों। इसमें से 5 तारें निकलती हैं, 1 2 3 4 और 5। पाँचों तारें साथ होती हैं लेकिन हमने अलग रख दिया। इसमें एक अदद रनिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है, एक स्पीड 1 होती है। हम S1 कर देते हैं, S2 कर देते हैं और S3 कर देते हैं। ये 3 स्पीडें होती हैं, ठीक है। और ये रनिंग और स्टार्टिंग होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें 2 वायरें हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर हम S हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 स्पीड और नंबर 3 स्पीड, 3 स्पीडें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक अदद कैपेसिटर जो होता है, ये कंप्रेसर का अलग होता है, बाज़ में मिक्स होता है लेकिन ज़्यादातर अलग होता है कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, ऐसे साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे वी शेप के, यू शेप के, ठीक है। ये अलग होता है, ये अलग अलग पावर के आते हैं। पावर के हिसाब से कैपेसिटर लगा जाते हैं। और यहाँ पर हम फ़ैन मोटर का अलग कैपेसिटर होता है, वो भी यू शेप का ऐसे मिला हुआ होता है। जब आप देखेंगे तो आपको वाज़े तौर पर पता लग जाएगा ये भी कैपेसिटर होता है। अब बचती हैं हमारी फ़ैन स्पीड कंट्रोलर, जिसे हम सेलेक्टर स्विच कहते हैं। ये भी 5, 1 2 3 4 5 और एक ये मेन का होता है। ये 4 पॉइंट होता है, टोटल इसमें 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये होता है सेलेक्टर। ये सिलेक्टर कहलाता है, 5 पॉइंट का होता है, नोब की तरह इसको चलाया जाता है। और यहाँ पर होता है एक अदद थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट होते हैं। टोटल इसमें इस तरीके से वायरिंग होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए सबसे पहले हम नेगेटिव वायर की तरफ जाते हैं। नेगेटिव वायर अप साइड से आए, ठीक है। ये नेगेटिव वायर है, ठीक है दोस्तों, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन होता है इसके पास एक अदद ओवरलोड होता है। ओवरलोड के 2 पॉइंट होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, ठीक है दोस्तों। ये 2 पॉइंट पे मुश्तमिल होता है, ये कॉमन पे लगता है, ठीक है। अब ये वाली जो रनिंग है आपकी कैपेसिटर की, अब हम सिंपल समझने की पहले कोशिश करते हैं। रॉकेट साइंस नहीं बनाते, सिंपल तरीके से ये होता है। इसका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली आता है हमारा कैपेसिटर की इस पॉइंट पे लग गया रनिंग पे, ठीक है दोस्तों। यहीं से एक पॉइंट लिया हमारा, दूसरा इस पॉइंट पे आ गया, इसको हम रनिंग कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका जो आर है रनिंग पॉइंट का, कंप्रेसर की रनिंग का, वो इसके साथ लगे, ये कंप्रेसर का है, ठीक है। और ये वाला जो है ये फ़ैन मोटर का कहलाता है कैपेसिटर। अलग अलग पावर के होते हैं। इसका जो स्टार्टिंग है दोस्तों, ये सीधा आके इस पॉइंट पे लग जाता है। सिंपल कनेक्शन होते हैं, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे कंप्रेसर का एक पॉइंट। अब यहाँ पर जो इसकी रनिंग पॉइंट होता है वो सीधा आता है हमारा इस पॉइंट पे लग गया। इसका जो स्टार्टिंग है वो आके डायरेक्टली इस पॉइंट पे लग गया। तो ये तो फ़ैन मोटर के कनेक्शन हो गए। इस तरीके से हो जाता है जितने भी फ़ैन मोटर के कनेक्शन होते हैं। न्यूट्रल इसमें डायरेक्टली आता है और ओवरलोड के थ्रू फेज़ आता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बचती है, हम लोग पढ़ते हैं लाइन को, जो मेन लाइन होती है, जो जिसको फेज़ कहते हैं। ये डायरेक्टली आता है हमारा सेलेक्टर के मेन सप्लाई पे। ये अलग से पॉइंट होता है इसमें। अब हम कंप्रेसर की वायरिंग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आ गया आपका मेन लाइन का, फिर यहाँ से ये सीधा जाता है किस में,
थर्मोस्टेट में। फिर हम इसको रेगुलेटर से सेट करते हैं, कितने पे टेम्परेचर रखना है उसके हिसाब से करते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों सीधी वायर हमारी कॉमन पॉइंट में जाती है। कंप्रेसर में कोई स्पीड नहीं होती, कंप्रेसर की स्पीड सेम एक ही होती है। जो स्पीड की चेंजिंग होती है वो सिर्फ फ़ैन की होती है। फ़ैन अप डाउन होता है, नंबर 1 स्पीड, नंबर 2, नंबर 3 स्पीड पे होता है। कंप्रेसर की स्पीड नहीं होती, कंप्रेसर मतवातिर चलता रहता है। बाज़ लोग कहते हैं कंप्रेसर को हाई पे कर दो, बाज़ कहते हैं कि कंप्रेसर को स्लो पे कर दो। ऐसे कतई तौर पर नहीं होता। कंप्रेसर की स्पीड एक ही होती है, सिर्फ फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा होती है। इसके 3 अदद पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ये सीधा एक इस पॉइंट पे आ गया, एक इस पॉइंट पे आ गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ आ रही होगी और कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाजों में बताऊँ। एक वायर, ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आ गया। यहाँ सिलेक्टर होता है, जब हम सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, नंबर 1 पे करते हैं तो फ़ैन चलता है, नंबर 2 पे करते हैं तो कंप्रेसर चल जाता है और कंप्रेसर ऑन रहता है, ठीक है। तो फ़ैन ब्लोअर जो होती है ये कूलिंग कॉइल की तरफ लगी होती है, जो हवा को हमारी तरफ थ्रो करती है, और इस तरफ वाला कंडेंसर को ठंडा करने के लिए फ़ैन लगा होता है। ये एक ही शाफ्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। फ़ैन मोटर जो होती है एक ही शाफ्ट पर मुश्तमिल होती है। जब फ़ैन चलेगा तो ब्लोअर भी चलेगा और फ़ैन भी चलेगा, ठीक है। इसका काम सिर्फ कंडेंसर को ठंडा करना और कूलिंग कॉइल की कूलिंग को बाहर फेंकना होता है। फ़ैन का काम ये होता है, जबकि कंप्रेसर का काम जो होता है, हमने इस पर कंप्रेसर नहीं लिखा, ये कंप्रेसर है, ठीक है। तो ये अलग पावर का होता है। अलग अलग कंपनियाँ 1 टन के लिए 1 टन का कैपेसिटर और कंप्रेसर और फ़ैन मोटर। छोटा एसी होता है 1.5 टन का, उससे बड़ा 2 टन का, उससे बड़ा। जैसे जैसे टन बढ़ते जाते हैं एसी का वैसे वैसे बढ़ जाता है। 1 टन से मुराद ये होती है जो 24 घंटे में 1 टन पानी को बर्फ़ बना दे। उसे 1 टन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 टन पानी को जो 24 घंटों में बर्फ़ बना दे, जितनी कैपेसिटी को, उसको हम 1 टन का एसी कहते हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। उम्मीद है दोस्तों कोशिश की है कि वीडियो आपको समझ आए और हमने आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। ये होता है तमाम तर वायरिंग विंडो एसी की। विंडो एसी की वायरिंग नहायत आसान रहती है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा विंडो एसी की वायरिंग थी जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।